विधानसभा चुनाव में इसका भरपूर असर पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त ही कर दिया गया है। पंचायत का जो विकास मुखिया जी करावेंगे तो पंचायत में तो कोई विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल को कि इसका खामियाजा बिहार सरकार को गद्दी से उतार के ही लेना। नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर पासवान है और आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त हम सुपौल जिले के बोरहा पंचायत में आ चुके हैं और एक बार पुनः पंचायत विकास के कार्य की झलक के बारे में, इस पंचायत के बारे में भी दिखाते हैं कि आखिर पिछले 17 महीने के कार्यकाल में यहाँ इस पंचायत में क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सवाल ये है कि 17 महीने बीत चुके हैं, 17 महीने में आपने इस पंचायत में क्या कुछ किया है? सरकार के द्वारा जो जवाबदेही दी गई थी, जो उपक्रम चल रहा है, उसको बखूबी हम लोग पंचायत में जनता तक, जो नीचे तक जनता है वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है जी। और हमारी जवाबदेही बनती है कि सरकार के द्वारा जो जनता तक पहुँचाने के लिए दिया गया है उसको हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे आगे भी कि जनता को उसका उचित लाभ मिले। रह गई बात आगे की, तो सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बनाया गया है पंचायती राज व्यवस्था को के ऊपर वर्तमान बिहार सरकार के द्वारा जो कुठाराघात किया गया है जी, वो वर्णन करने के लायक नहीं है, जिससे हम सभी जनप्रतिनिधिगण बिहार सरकार से खासे दुखी और नाराज भी हैं, जिसका कि बिहार सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में इसका भरपूर असर देखने को मिलेगा। ये तो समय और वक्त ही बताएगा। क्योंकि सर कहा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो जनप्रतिनिधि को शक्ति मिलनी चाहिए, जो दी गई थी, वो शक्तियां में क्या लग रहा है कि कुछ गिरावट आई है? कुछ गिरावट नहीं, बहुत ज़्यादा गिरावट, जिसका वर्णन करना शब्द नहीं है मेरे पास में कि मैं उस शब्द से उसका वर्णन कर सकूं। तो 17 महीने के कार्यकाल से आप लोग असंतोष हैं? बिल्कुल, सरकार के कार्यकलाप से बिल्कुल ही असंतुष्ट हैं जी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम ज़िले के मुखियाओं से हमारी बात होती है, हम लोग बैठते हैं तो लगता है कि हम लोगों पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त ही कर दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं। तो क्या लग पा रहा है आपको कि चुनाव के समय आपने यहाँ के जनताओं से जो वादे किए थे और जिन वादे पे यहाँ की जनता आपको जीत दिलाया, उस वादे को आप पूरा कर पाएंगे शेष समय में? जब सरकार की उदासीनता है तो मुखिया कहाँ से कर पाएंगे सरकार के अपने वादे को पूरा कर, कहाँ से कर पाएंगे? लेकिन रह गई हमारी बात, व्यक्तिगत बात, तो सरकार की जनता की महत्वाकांक्षा के लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं और आगे भी रहेंगे। हमसे जो भी बन पड़ेगा हम कोशिश करेंगे कि जनता हमसे नाराज नहीं चले, जनता हमसे खुश रहे। तो जो योजनाएं दी गई है पंचायत में, उस योजनाओं में मतलब किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? परेशानी का सामना नहीं, सबसे पहले तो पंचायत की राशि का ही कटौती की। तीसरे महीने में चिट्ठी पंचायत को मिला कि पंचायत सरकार का भवन का निर्माण मुखिया के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा कराया जाएगा। हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और यहाँ तक कि अपनी निजी ज़मीन भी बिहार सरकार को रजिस्ट्री करवाए दान में। इसके बावजूद जब सारा सब कुछ हो गया तो बिहार सरकार का अब कहना है कि पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं, ई टेंडर वर्क के द्वारा कराया जाएगा। तो बहुत सारी खामियां हैं। रिएक्शन आगामी लोकसभा चुनाव में भरपूर बिहार सरकार को भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि बिहार के तमाम पंचायत से जनप्रतिनिधियों के द्वारा किस प्रकार से बिहार सरकार का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को जिस तरह से बिहार सरकार ने आश्वस्त करवाया था विभिन्न योजनाओं को लेकर, उसमें महाकटौती किया जा रहा है। पंचायत सरकार भवन एक बहुत बड़ा ताज़ा मुद्दा है, जो होना तो था पंचायत के मुखिया के द्वारा, लेकिन उसे ई टेंडर कर दिया गया है, जिससे लेकर के काफ़ी नाराजगी मुखिया लोगों में है। और इतना ही नहीं, विभिन्न योजनाओं में सरकार का जो
रवैया है उससे बिल्कुल नाराजगी मुखिया लोगों में देखा जा रहा है। और कहीं न कहीं इसका सीधा प्रभाव आगामी चुनाव में पड़ सकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि खुले ताक पे कह रहे हैं कि सरकार की रवैया से हम लोग असंतुष्ट हैं और आने वाले समय में ऐसे सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। तो सर, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की सरकार से आप लोग मांग करना चाहेंगे और पंचायत में किस तरह की सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए आप लोगों को? हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था का जो अधिनियम है जी या उनका जो क्षेत्राधिकार है, उस क्षेत्राधिकार पे बिहार सरकार कुठाराघात ना करें और पंचायती राज व्यवस्था को समुचित और सुदृढ़ बनाने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं। आखिर चुनाव के समय किन किन सपनों को लेकर के आप चुनावी दंगल में उतरे होंगे? चुनावी सपनों का था सड़क, रोड, विकास, जनताओं से बहुत काफ़ी वादा हम लोग किए हुए थे। और बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सौतेलेपन व्यवहार के चलते वर्तमान समय में ग्राम पंचायत शून्य में दिख रहा है। रह गई बात आगे की, तो 21-22 में जो राशि ग्राम पंचायत को दिया गया था, उसके बाद आज तक ग्राम पंचायत को 1 रुपया न बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है और न ही केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी सवाल है और खास करके बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को इस पर ध्यान देना चाहिए और चिंतन करना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में एक जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगर ये लोग चाह ले तो सरकार को ईंट से ईंट बजा सकते हैं, क्योंकि जिस पंचायत राज व्यवस्था में अगर विकास की अगर शुरुआत होती है, अगर न्यू शुरुआत होती है, तो एक पंचायत से ही होता है और पंचायत से ही विकास का प्रारूप तैयार होता है। और जब एक पंचायत में जनप्रतिनिधि के साथ ही अगर सौतेला व्यवहार हो, तो आखिर सोच सकते हैं कि इसका प्रभाव आने वाले समय में सरकार के ऊपर किस तरह से पड़ सकता है। और उतना ही नहीं, हम कहना चाहेंगे कि विभिन्न पंचायत में हमने दौरा किया है, वहाँ गया है, उनका निरीक्षण किया है और सुपौल के प्रत्येक पंचायत का वहाँ का हाल हमने जाना है। तो यही देखा जा रहा है और इस तरह का आरोप लग रहा है और काफ़ी आक्रामक है जनप्रतिनिधि लोग। सर, अंत में बिहार सरकार से आप क्या कुछ गुजारिश करेंगे? बिहार सरकार से हमारी खुली चुनौती है जी कि बिहार में लाखों से ज़्यादा जनप्रतिनिधि की संख्या है। खासकर वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया, समिति, जिला पार्षद हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस सौतेलापन व्यवहार बिहार सरकार के द्वारा नहीं हटाया गया, पुनः इस पर विचार नहीं किया गया, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल को कि इसका खामियाजा बिहार सरकार को गद्दी से उतार करके ही लेना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। यहाँ पे बड़े पदाधिकारी, डीडीसी साहब, डीएम साहब, बीडीओ, एसडीओ साहब सभी लोग आए हैं पंचायत की। और हमारा पंचायत जो है, ये समझिए कि निम्न, खास करके गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास का वही हाल है, सड़क बाट का वही हाल है। हमारे ग्राम पंचायत में मेरा जहां घर अवस्थित है, वो करजैन बाजार से 100 मीटर पूर्व ही बोढ़ा पंचायत का है, और जिसका वार्ड नंबर 2 है। आप जहां मौजूद हैं वो ग्राम पंचायत बोढ़ा का वार्ड नंबर 2 पदुम नगर मौजा है, जिसको कि हमने बिहार सरकार से आज से नहीं बरसों से आग्रह कर रहे हैं। यहाँ बिहार सरकार के नुमाइंदा, सांसदगण हो, विधायकगण हो, कि ये जो सड़क आती है, जो सड़क लगभग 4 किलोमीटर का होगा, 4.25 किलोमीटर का, जहाँ की जनसंख्या महादलित, दलित, महादलित, अति पिछड़ों की जनसंख्या है। और इस गांव में आज़ादी के बाद आज तक सड़क निर्माण नहीं हुआ है, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से इस सड़क निर्माण करवाना बिहार सरकार के अति महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आ सकता है। और ग्राम पंचायत को उतनी राशि नहीं है जिस राशि से कि हम सड़क का निर्माण कर सके। और आज़ादी के बाद आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। अब ग्राम पंचायत को आवंटन नहीं है, जिस आवंटन के सहारे हम इस गांव का विकास और डेवलप करा सकते हैं। तो खासकर चाहिए कि सुपौल जिला अधिकारी महोदय को कि सुपौल जिले में जितने भी पंचायत हैं, यहाँ इस पंचायत की मूल समस्याओं को उसको चिन्हित कर और राज्य सरकार को भेजने की आग्रह करें, क्योंकि राज्य सरकार के पास जब पंचायत की एक समस्या जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक पंचायत में बदलाव होगा, सुधार होगा। तो अभी हमारे साथ बोरहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिनेश कुमार मेहता जी थे। तो यहाँ का प्रयास कैसा लगा और इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, अपनी अपनी राय जरूर दें और देखते रहें खास एक्सप्रेस न्यूज़। जय भीम, जय भारत।